क्या होता है जब एक बहन का सबसे बड़ा बचाव दूसरी बहन की नज़र में सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही उलझे हुए पारिवारिक रिश्ते की कहानी में उतर रहे हैं जहां प्यार और गलतफहमी देखिए इस तरह से टकराते हैं कि सच पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। ये शब्द थे सिया के, जो उसने अपनी बड़ी बहन कोमल के लिए कहे थे। पर यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये तो हफ्तों से अंदर ही अंदर पल रही एक गहरी गलतफहमी का, कह सकते हैं, एक जहरीला फल था। सवाल तो यह है कि दो बहनें जिनमें इतना प्यार था, वो इस मोड़ तक आखिर पहुंची कैसे? और कमाल की बात यह है कि यह सब एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी लगने वाली घटना से शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है घर में एक आम सी तकिया लड़ाई से। मजाक मस्ती चल रही थी, लेकिन वही मजाक एक ऐसे राज की चिंगारी जला देता है जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे दी। ये सब बड़ा अजीब था। छोटी छोटी बातें थीं जो अकेले तो शायद कोई मायने नहीं रखती थीं। जरा सोचिए, एक तकिया लगने से इतना दर्द कि खेल ही रोकना पड़ जाए। फिर अगले दिन सुबह सुबह उल्टी करना, डॉक्टर का नाम लेते ही चिढ़ जाना, और फिर चॉकलेट के साथ प्याज खाने की जिद। ये हर एक लक्षण दरअसल एक बहुत बड़ी पहेली का हिस्सा था जिसे कोमल सुलझाने के लिए बेताब थी। तो जैसे ही कोमल को फोन पर सिया की इन अजीब हरकतों के बारे में पता चला, वो अपना सब कुछ छोड़कर घर आ गई। एक बड़ी बहन का दिल था। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार बता रही थी कि मामला सिर्फ तबीयत खराब होने का नहीं है। सिया कुछ तो छुपा रही थी और कोमल उस सच की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब कोमल की मदद करने की जो कोशिशें थीं, उनको एक नया मोड़ तब मिलता है जब कहानी में एक नए इंसान की एंट्री होती है, और बस यहीं से एक बहन की चिंता दूसरे के लिए गहरे शक में बदल जाती है। तो हुआ ये कि पूरा परिवार मंदिर गया और वहां सिया का बॉयफ्रेंड रोहन भी आ गया। अब बातों बातों में जब रोहन ने मजाक में कोमल की तारीफ कर दी तो वो एक बिल्कुल मासूम सा पल था, लेकिन सिया के लिए ये एक विश्वासघात जैसा महसूस हुआ। उसके भरोसे में पड़ी ये पहली दरार थी, और बस यहीं पर दोनों बहनों की दुनियाएं एकदम अलग हो गईं। सिया के दिमाग में धोखे की कहानी चल रही थी, पर कोमल के दिमाग में अपनी बहन को बचाने का मिशन चल रहा था। उसे बस ये पता लगाना था कि ये लड़का कौन है, और वो ये जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ये सोचे बिना कि उसके हर कदम को जलन की निगाह से देखा जा रहा है। यही वो पल था। रोहन का एक मजाकिया से कॉम्प्लीमेंट सिया के कानों में जहर की तरह घुल गया। उसे यकीन सा होने लगा कि अब उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी बहन की तरफ खिंच रहा है, और इस शक ने उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद कोमल ने जो भी किया, सिया उसे अपनी तबाही का सबूत मानती रही। लेकिन असल में वो कोमल की एक खुफिया जांच थी, अपनी बहन को उस राज के बोझ से बचाने के लिए जिसे सिया पूरी दुनिया से छिपा रही थी। एक दिन सिया ने कोमल को रोहन से फोन पर बात करते हुए सुन लिया, उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हुए। सिया के लिए तो ये पीठ में छुरा घोंपने का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी अपनी सगी बहन उसे धोखा दे रही है। अब अगर कोई सिया की जगह होता तो क्या करता? जो दिख रहा है उस पर यकीन करता, या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करता? सच तो उस सबसे कहीं ज्यादा पेचीदा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब कोमल रोहन से मिली तो उसने सच का सामना किया। सिया प्रेग्नेंट थी, और रोहन बहुत डरा हुआ था। वो एक अनाथ था जिसके पास कोई सहारा नहीं था। उस पल में कोमल ने कोई समस्या नहीं देखी, उसने एक समाधान देखा, और उसने इसे ठीक करने की ठान ली, चाहे इसके लिए उसकी अपनी इज्जत की कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इसके बाद हफ्तों का दबा हुआ शक, डर और असुरक्षा का लावा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, और उसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। एक सुबह घर में एक अजीब कान फूड़ू खामोशी थी। कोमल जा चुकी थी, उसका फोन बंद था, और रोहन भी गायब था। सिया के लिए पहेली के सारे टुकड़े अपनी सबसे दर्दनाक जगह पर बैठ गए थे। उसका सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। ये शब्द कोमल के पति केशव के कानों में पड़े, जो अभी अभी घर लौटा था। और ये सिर्फ सिया का गुस्सा नहीं था, ये उसके टूटे हुए दिल और बिखरे हुए भरोसे की चीख थी। उस एक पल में घर में हंगामा मच गया। सिया ने रोते रोते अपनी प्रेगनेंसी का राज खोला और सारा का सारा इल्जाम कोमल पर डाल दिया। पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन तभी केशव ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं। तो अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर थी। पूरा परिवार गुस्से और दुख में उस पते की तरफ निकल पड़ा।
ये जाने बिना कि वहां पहुंचकर उन्हें धोखे का नहीं बल्कि त्याग का सबसे बड़ा सबूत मिलने वाला है। वो लोग धोखे के सबूत ढूंढने गए थे, लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने प्यार का एक आशियाना मिला। घर को फूलों से सजाया गया था, किसी भागने वाले जोड़े के लिए नहीं, बल्कि एक नए जोड़े के स्वागत के लिए। तो ये था कोमल का असली राज। ये कोई अफेयर नहीं था, ये एक रेस्क्यू मिशन था। हर खुफिया मुलाकात, हर छिपाई गई फोन कॉल धोखा नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए एक नया भविष्य बनाने का एक-एक कदम था। जब कोमल ने अपने परिवार को दरवाजे पर देखा तो उसने रोते हुए सिया से बस इतना कहा, ये सब तेरे लिए है। और उसने फूलों से सजे कमरे की तरफ इशारा किया जहां बड़े-बड़े अक्षरों में सिया का नाम लिखा था। उसे एक पल में हफ्तों की सारी गलतफहमियां आंसुओं में धुल गईं। सिया को एहसास हुआ कि वो जिसे दुश्मन समझ रही थी वो असल में उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। जिस राज ने परिवार को लगभग तोड़ ही दिया था, उसी की सच्चाई ने उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया। फूलों से लिखे अपने नाम पर सिर्फ एक नजर, बस इतना ही काफी था सिया को यह समझने के लिए कि उसकी बहन का प्यार कितना गहरा और कितना निस्वार्थ था। कोमल के खामोश और गलत समझे गए प्यार की वजह से ही एक नए परिवार की शुरुआत हो सकी। शक पर नहीं बल्कि एक ऐसे त्याग की नींव पर जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके प्यार करने का